हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और इस दिन मनाई जाती है अवही अष्टमी। संतान की उन्नत सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए माताओं द्वारा अवही अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत करवा चौथ की तरह होता है, लेकिन इस व्रत में संतान के लिए माताएं व्रत करती हैं। सुबह से निर्जला रहकर शाम को तारों को अर्घ्य देकर पूजन करती हैं। इस बार अभय अष्टमी की पूजा पर गुरु पुष्प योग बन रहा है। यह योग पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अभय अष्टमी के व्रत के बारे में जानेंगे। अभय अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर यानी कि आज गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती। इस दिन माताएं संतान की उत्पत्ति, सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। शाम को तारों को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। अवही के दिन 7 सेई और सेई के बच्चों की पूजा करने का विधान है। इस दिन सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तो अवही माता की पूजा प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले जमीन को साफ करके पूजा की चौकी बनाएं। फिर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की भांति चौकी के एक कोने पे रख दें और भक्ति भाव से पूजा करें। इसके बाद बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। इसके साथ ही अवही अष्टमी की व्रत कथा को बड़े श्रद्धा भाव से सुने। अवही की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातिया बना ले। एक कटोरी में हलवा और रुपया निकाल कर रख दे और गेहूं के 7 दाने लेकर अवही माता की कथा सुने। दोस्तों, अवही अष्टमी एक हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर दीपावली से लगभग 8 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए दिन भर उपवास करती और अवही माता से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की भी उपासना की जाती है। इस दिन संतान की दीर्घायु के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं अवही अष्टमी का व्रत करती हैं। ऐसी प्रचलित मान्यता है कि यदि कोई संतानहीन जोड़ा गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड एवं कृष्णा कुंड में स्नान करे तो उसे अवश्य ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये जाने कि अवही अष्टमी की पूजा कैसे करें। सुबह उठकर स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर दीवार पर अवही माता की तस्वीर बनाएं। रोली, चावल और फूलों से माता अवही की पूजा करें। इसके बाद कलश में जल भरकर माता अवही अष्टमी की कथा का श्रवण करें। माता अवही को हलवा पूरी या फिर किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद माता जी की आरती के बाद मंत्रों का उच्चारण करें। रात में तारों को अर्घ्य देकर अन्न ग्रहण करें। अवही अष्टमी के दिन संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करें। व्रत से पूर्व रात्रि को सादा भोजन करें। मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का सेवन ना करें। और अवही अष्टमी का व्रत करने वालों को दोपहर के समय सोने से परहेज करना चाहिए। और इस दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ न लगाएं और ना ही इस दिन खुरपी से कोई भी पौधा उखाड़ें। अवही अष्टमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान देने से फल की प्राप्ति होती है। और शुभ मुहूर्त में अवही माता की पूजा के बाद तारों को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए दोस्तों, आइए अवही अष्टमी से संबंधित कौन सी कथा है उसका श्रवण करें। अवही अष्टमी की कथा सुनने से पहले आप हाथ में 7 प्रकार के अनाज लें। यदि संभव ना हो तो आप थोड़े से अक्षत ले लें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में साहूकार के 7 बेटे और उनके 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपावली पर वह अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की साफ सफाई कर रही थी। ननद भी भाभीियों के साथ घर की लीपा पोती के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभीियों से एक एक करके विनती करने लगी कि मेरी जगह वह अपनी कोख बंधवा ले, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभीियों के संतान थी। ज़्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननद का दुख देखा नहीं गया और उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते ही सब 7 दिन बाद मर जाते। सभी बच्चों के एक एक करके मर जाने पर साहूकार ने एक विद्वान पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि उसको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। वह सुरही गाय की सेवा में लग जाती और उसका पूरा ध्यान रखती। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती, आखिर तू किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले।
साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान ली और उसे लेकर वह 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास गई। रास्ते में उसे गरुड़ पक्षी के बच्चे सांप को मारने वाली होती है, लेकिन साहूकार की बहू सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान दे देती है। इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की माँ उनको सुरही समेत स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू स्याऊ की भी सेवा करने लग जाती है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्याऊ उसको 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती हैं। स्याऊ कहती है कि तूने मेरी काफ़ी सेवा कर ली, अब तू घर जा और माता अभय का उद्यापन कर। पूजा में 7 अवही बनाकर उसकी 7 कड़ाही देना। छोटी बहू जब घर जाती है तो देखती है उसकी 7 संतान जीवित है और उनकी 7 बहुएं भी हैं। यह सब देखकर वह खुश हो जाती है और उसने 7 अवही बनाकर 7 कड़ाही देकर माता अवही का धूमधाम से उद्यापन किया। कथा सुनने के बाद अक्षत माता को चढ़ा दें, फिर 7 अनाज गाय को खिला दें। फिर कहें कि हे अवही माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी भी संतान की रक्षा करना और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। साथ ही जिस तरह छोटी बहू की कोख खोल दी, उसी तरह सभी नारियों की इच्छा पूरी करना। जय अवही माता की जय। तो दोस्तों, ये थी अवही अष्टमी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.